अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का हमारा ये दीनी प्रोग्राम कई मुनासबतें रखता है। नंबर एक तो हमारा महाना खानकाई इज्तिमा है और इस मुनासबत से इज्तिमा मुनक़िद मौका इस चीज़ का है। नंबर दो, तकरीबन 16 साल से गर्मियों की छुट्टियों में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के बच्चों के लिए बुनियादी अहकाम और मसाइल पे मबनी एक कोर्स मुनक़िद होता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स हुआ। कोरोना की वजह से 2 साल नागा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम नागे से बच गए और 20 दिन का कोर्स कल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है। तो आज उन बच्चों को हमने असनाद भी देनी है जिन्होंने ये कोर्स मुकम्मल किया है। इस मुनासिब से ये कोर्स मुनक़िद हुआ है। हमारे अज़ीज़ बच्चों में से एक बच्चे हाफ़िज़ उमर हयात साहब ने कुरान करीम हाल ही में मुकम्मल किया है, तो उनकी आमीन है। आखिरी सबक उनको पढ़ाऊँगा। इस मुनासबत से भी ये आज का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। बाहर के कई एतबार से हमारे इस दीनी प्रोग्राम की आज अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें मौजूद हैं। मैं तमाम दोस्तों का जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे अपने तमाम उलमाए किराम का, अपने दोस्तों का जो अपना कीमती वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक सब हज़रात का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको अपने शान अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे इश्तिहार का उन्वान जिस तरह खानकाही इज्तिमा है, इस तरह हमारे इश्तिहार का उन्वान शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस भी है। अहले बैत के वाले से हज़रत अक़दस हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहू ने बहुत सारी बातें इरशाद फरमा दी हैं और मेरा वक़्त बचेगा, इंशाअल्लाह वो बातें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात आगे शुरू करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत को आम इंसानों में बहुत सी खुसूसियात से और बहुत से फ़ज़ाइल से नवाजा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हम और साहिब फ़जीलत हज़रात के मनाक़िब को समझें, इसी तरह ज़रूरत इस बात की भी है कि हम अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान के मनाक़िब और उनके फ़ज़ाइल को भी समझें और पढ़ें और सुनें। अहले बैत कौन लोग हैं, बुनियादी बात इस हवाले से हो चुकी है। मैं खुलासतन बात अर्ज़ करता हूँ। अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्महातुल मोमिनीन भी शामिल हैं और इसके अलावा सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये भी शामिल हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा और नज़रिया ये है कि हम ना तो उम्महातुल मोमिनीन के अहले बैत होने का इनकार करते हैं और ना ही सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसनैन के अहले बैत होने का इनकार करते हैं, बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम उम्महातुल मोमिनीन की भी कदर और इज़्ज़त पहचानें और लोगों के सामने बयान करें। और ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसनैन, इनकी अज़मत और कदर को भी लोगों के सामने बयान करें और पहचानें।
जो कुरान करीम की आयत मुबारक मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की है, इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज यानी पूरी उम्मत की माओं की शान को बयान किया है। और इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्महातुल मोमिनीन को हुज़ूर के घराने वाली बताया है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं गंदगी को तुमसे दूर कर दें, ए हुज़ूर के घराने वालों, वयुताहिरकुम तत्हीरा, और तुम सबको पाकीज़ा कर दें, पाकीज़ा बना दें। हम सब का ये नज़रिया है कि जो भी हुज़ूर के घर वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गंदगी से दूर कर दिया है। वो गंदगी कुफ्र की है तो उससे भी दूर कर दिया। इससे पहले अगर किसी से ख़ताएँ हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ताओं को भी दूर कर दिया। लिहाजा ये आयत कुरान करीम की उम्महातुल मोमिनीन के अहले बैत होने पर वाज़ेह दलील मौजूद है। इस पे लंबी चौड़ी बात करने का वक्त नहीं है। इससे पहले जितनी आयात हैं वो सारी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में हैं, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में। इसके बाद भी जो आयात हैं वो भी हुज़ूर की अज़वाज के बारे में है, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में है। जब इससे पहली आयतें भी हुज़ूर की बीवियों के बारे में और बाद वाली भी हुज़ूर की बीवियों के बारे में, तो ये आयत किसके बारे में होगी? ये भी हुज़ूर की बीवियों के बारे में होगी। इससे अगली आयत देखिए, अल्लाह पाक फरमाते हैं, वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना। अब ये तवज्जो करें ज़रा, ये बुयूतिकुन्ना का जो लफ्ज़ है अल्लाह तबारक व तआला ने जिन हस्तियों को मुखातब करके फरमाया है उनके घर अलग अलग थे। तवज्जो करना, मैं आपको दलील समझाने लगा हूँ। हमारा काम है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के अकायद और नज़रियात को दोस्तों को समझाएँ। अल्लाह पाक ने बुयूतिकुन्ना फरमाया है, जबकि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सईदा आयशा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रात सब एक घर में रहते थे, अलग अलग घरों में नहीं रहते थे। लिहाजा वज़कुरना फ़ी बुयूतिकुन्ना में फरमाया, भाई देखो आप याद करो, आप तिलावत करो, मा युतला, जो कि आप याद करो उसको, उस कलाम को जो कि तुम्हारे सामने तिलावत किया जाता है तुम्हारे घरों के अंदर। अल्लाह पाक ने बुयूत लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया जो कि बैतुन की जमा है। बैत एक घर को कहते हैं, बुयूत कई घरों को कहते हैं। अब अगर तो इससे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा और आपके घराने के अफराद होते तो लफ्ज़ बुयूत न आता बल्कि लफ्ज़ बैत आता। इसलिए कि इन सब के घर अलग अलग नहीं थे बल्कि घर एक था और एक घर के अंदर रहने वाले थे। इससे मालूम हुआ ये आयात उन लोगों के बारे में ज़ाहिर नस के तौर पर नहीं है जिनके बारे में कहा जाता है, उनके मुतल्लिक़ अहादीस में है। हमारा ईमान कुरान पर भी है, हमारा ईमान हदीस पर भी है। बस नहीं, कुन्ना का लफ्ज़ है, कुन्ना ज़मीर उलमा किराम जानते हैं। ये कुन्ना ज़मीर जो है ये जमा कुन्ना, ये हरफ़ खिताब है, ये ज़मीर है। अब ये जमा मुअन्नस हाज़िर के लिए आती है। फ़ी बुयूतिकुन्ना, ये ज़मीर बा इज़ाफ़त है, मजरूर बा इज़ाफ़त है। जमा मुअन्नस हाज़िर की ज़मीर है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में जिनको अहले बैत फरमाया वो अपनी जगह पर हक है, लेकिन कुरान पाक की इस आयत का मिस्दाक पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। क्यों? इसलिए कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, इनमें ख़वातीन कितनी हैं? एक। तो कुन्ना का लफ्ज़ तो जमा है, कुन्ना का लफ्ज़ तो जमा है, लिहाजा ख़वातीन लाओ और कहाँ है?
उनके पास सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बीवी हज़रत फ़ातिमा थी, हज़रत हसन थे, हज़रत हुसैन थे। ये कुन्ना घर में थी नहीं, लिहाजा ना बुयूत थे ना कुन्ना था। ये इस लफ्ज़ ने मसला समझा दिया कि ये आए सबसे पहले जिन हस्तियों के बारे में नादिल हुई है वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, उम्मत की माएँ हैं, जिनको उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। इसलिए कि उनके घर, उनके हुजरे अलग अलग थे और वो एक से ज़ायद थी। हम सब जानते हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज़्यादा शादियाँ फरमाई। जमा का इत्लाक़ कम अज़ कम 3 पे होता है और इससे ज़्यादा की तो हद कोई नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, ये आए सबसे पहले उम्महातुल मोमिनीन के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई है। इसका मिस्दाक़ उम्महातुल मोमिनीन है। हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं। कुरान पाक की इस आयत की वजह से हमने उम्महातुल मोमिनीन को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ख़वातीन माना है। अब हदीस की तरफ आ जाए। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है और इसकी रावी कौन है? राविया हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। किताब मुस्लिम शरीफ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अब अहले बैत की शान बयान कर रही हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा की शान को बयान कर रही हैं, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन की शान को बयान कर रही हैं और उम्मत को ख़ुद बता रही हैं कि अगर हम अहले बैत हैं तो सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदना फ़ातिमा, हज़रत हसनैन भी, ये भी अहले बैत हैं। रवायत करती हैं एक दिन ऐसा हुआ, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मुबारक और रखी थी। हज़रत हसन आए, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी चादर में छुपा लिया। हज़रत हुसैन आए, आपने चादर में छुपा लिया। सैयदना अली मुर्तज़ा आए, आपने चादर में छुपा लिया। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाई, आपने चादर में छुपा लिया। और फिर फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। फरमाया ये आयत अब हुज़ूर फरमाते हैं, हुज़ूर के दामाद सैयदना अली मुर्तज़ा के लिए है, बेटी हज़रत फ़ातिमा के लिए है, नवासे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन के लिए है। हमने कहा बिल्कुल, आमन्ना व सद्दक़ना। कुरान पाक की आयत को हमने उम्महातुल मोमिनीन के लिए माना, ये भी बरहक है। हमें हदीस ने बताया, हमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने बताया कि हज़रत अली भी अहले बैत हैं, हज़रत फ़ातिमा भी अहले बैत हैं, हज़रत हसन भी अहले बैत हैं, हज़रत हुसैन भी अहले बैत हैं। ये भी अपनी जगह बरहक है। हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी। कुरान की वजह से उम्महातुल मोमिनीन को अहले बैत माना, हदीस की वजह से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसनैन को अहले बैत माना। ना हम कुरान के मुनकर हैं, ना हम हदीस के मुनकर हैं, हम इनके दरमियान तफरीक के कायल ही नहीं हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप थक तो नहीं गए? हाँ जी, नहीं थके? फिर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ ना। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर दुरूद शरीफ सलातो सलाम किस तरह पढ़े? अब जरा हदीस को सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम दुरूद शरीफ पढ़ो तो उस वक़्त कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही। बुखारी में रिवायत मौजूद है, फरमाया कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमें हुज़ूर पाक ने बता दिया, हमारी मोतबर किताब बुखारी शरीफ ने बता दिया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हुज़ूर की बीवियां भी हैं और हुज़ूर की औलाद भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, सुनन अबी दाऊद में रिवायत मौजूद है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बंदा पूरे का पूरा सलाम का सवाब लेना चाहे, जो बंदा पूरे का पूरा सलाम का सवाब लेना चाहे, यूँ दुरूद शरीफ पढ़ा करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज़वाजिही उम्महातुल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व आलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अब देखो साबित हुई ये बात कि हम अहले सुन्नत वल जमात के नज़रियात में ये बात शामिल है, हुजूर की बीवियाँ भी अहले बैत हैं और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन भी अहले बैत हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि हज़रत अली भी मेरे घर का फ़र्द है, अहले बैत हैं, हज़रत फ़ातिमा भी अहले बैत हैं, हज़रत हसन और हुसैन भी अहले बैत, ये बताने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसको समझे। काफिर भी इस नज़रिए का कायल था, आज भी कायल है कि बीवी घर वाली होती है कि नहीं? कोई बंदा क्या मुर्स ले आओ, दारिया ले आओ, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बंदा ले आओ, जिस तरह के हज़रत फरमा रहे थे कि वो ये बात समझता है बीवी घर का फ़र्द होती है, लेकिन अरब के अंदर जिस चीज़ का इनकार था वो दामाद के अहले बैत होने का इनकार था, बेटी के अहले बैत होने का इनकार था। आज भी हमारे माशरे में ज़हन पाया जाता है, बेटी की जब शादी हो जाए अगले घर में चली जाती है तो अगले ख़ानदान का फ़र्द हो जाती है, पिछले ख़ानदान से कनेक्शन कट जाता है, लोग अपने पोतों से प्यार करते हैं, नवासों से नफरत करते हैं। अरब के अंदर ये रिवाज था कि दामाद की इज्जत नहीं थी, बेटी शादी हो जाती अपने घर का फ़र्द नहीं समझते थे। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़तें अता की हैं और फरमाया हज़रत अली भी मेरे घर का फ़र्द है, हज़रत फ़ातिमा शादी के बाद भी मेरे घर का फ़र्द है, नवासे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन ये भी मेरे घर का फ़र्द है, ताकि लोग दामाद की इज़्ज़त करना सीख लें, बेटियों की इज़्ज़त करना सीख लें और नवासों की इज़्ज़त करना सीख लें। बस में आज लोग समझते हैं पोता बड़ा प्यार करेंगे, पैसे मांगे बहुत जल्दी देंगे, अगर दोता मांग ले है दोते हरामखोर होंगे यार, मकूला ही मशहूर है नहीं, दोते हरामखोर होते हैं। दोता पैसे मांग ले नहीं देते, बल्कि कहते हैं ये तो दूसरे ख़ानदान से है, हमारे ख़ानदान हमारी नस्ल नहीं है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। मेरे भाई हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर में लपेट कर जो फरमाया, हदीस किसा हज़रत उम्मे सलमा भी रिवायत करती हैं, उसने फरमाया हाउला या अहली बैती, ये मेरे घर के फ़र्द हैं, ताकि मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार वाली ज़हनियत रखने वाले हज़रात को इस बात का पता चल जाए कि बेटी शादी के बाद भी घर का फ़र्द रहती है, नवासा और नवासी भी अपने ख़ानदान का फ़र्द होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बातें इस हवाले से काफ़ी हो गई। अगली बात अर्ज़ करता हूँ। जब ये बात साबित हुई सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत का फ़र्द है, तो हम सैयदना अली अल मुर्तज़ा की शान के मुनकर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की दूसरी आयत के अंदर सैयदना अली अल मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन की शान को बड़े अजीब तरीके से बयान किया, बड़े अनोखे अंदाज से बयान किया। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर कश्शाफ़ के अंदर लिखा है, एक मरतबा ऐसा हुआ हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा बीमार हो गए, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला की गई, आपने दुआएं फरमाई और सहाबा किराम ने मशवरा दिया हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आप इनके लिए कोई नज़र मान लें, इनके लिए कोई नज़र मान लें। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत फ़ातिमा ने आपकी बांधी, हज़रत फ़िज़्ज़ा ने, तीनों ने नज़र मानी इस बात की, या बारी ताला अगर हमारे बेटे सेहतयाब हो जाए तो हम 3 दिन के रोज़े रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सेहतयाब कर दिया, नज़र के मुताबिक रोज़ा रखना था। अहले बैत के घराने में पहले ही फाके आम चलते हैं, हुआ यह कि नज़र पूरी हो गई, अब रोज़ा रखना वाजिब हो गया। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत फ़िज़्ज़ा, इन्होंने रोज़ा रखा, सारा दिन भूखे प्यासे थे। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से कुछ अनाज लाए, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चक्की पीसी, चक्की में यानी दानों को पीसा, अब आटा बनाया, उस आटे से रोटियां पकाई। रिवायत में 6 रोटियां थी। जब अफ्तारी का वक़्त आया तो जब रोटियां सामने रख दी गई तो उस वक़्त अफ्तारी के वक़्त दरवाजे पर दस्तक हो गई और एक बंदे ने आवाज़ दी, आवाज़ देने वाले ने
कि मैं कई दिन से भूखा हूँ और मिस्कीन हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे साथ मदद की जाए, मेरे साथ ताबन किया जाए। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा ने, हज़रत फ़ातिमा ने, हज़रत हसनैन ने अपनी रोटियाँ उठाई और रोटियाँ उठाने के बाद उस मिस्कीन के हवाले कर दी और ख़ुद पानी से रोज़े को इफ्तार कर लिया। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ कि रोज़ा रखा। सब हज़रात ने, बैठ जाओ बैठ जाओ, सब हज़रात ने रोज़ा फरमाए, सब हज़रात ने दूसरे दिन भी रोज़ा रखा। इफ्तारी का वक़्त आया, फिर दरवाजे पर दस्तक हो गई। आवाज़ आई कि यतीम हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, खाना नहीं खाया, मुझे खाना अगर दें तो मेहरबानी होगी। हज़रात ने फिर अपनी अपनी रोटियाँ उठाई और उनके सुपुर्द कर दी। फिर खुद पानी से रोज़ा इफ्तार कर लिया, खुद भूखे रह गए। तीसरा दिन आया, फिर जब इफ्तारी का वक़्त आया, सामने रोटी मौजूद है, दरवाजे पर दस्तक हो गई। वही मैं एक कैदी हूँ जो कैद से रिहा हुआ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, मुझे रोटी चाहिए, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। सब हज़रात ने फिर अपनी रोटियां उठाई। तीसरे दिन भी पानी से रोज़ा इफ्तार कर लिया। सब के सब ने भूख काटी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अदा को देखा। अहले बैत की इस अदा पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत नज़ल कर दी। लेकिन बाहर का इंसान तो इंसान होता है, जब 3 दिन का भूखा हो तो फिर हालत क्या होती है। हज़रत हसनैन की हालत बिगड़ गई। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर हज़रत इन हज़रात को लेकर हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ये है, 3 दिन रोज़े रखे हैं और तीनों दिन ये मामला पेश आया है। अब भूख की वजह से रहा नहीं जाता। जब नवासों को गिरते पड़ते देखा, भूख चिट डाल देखा, फ़ौरन बेटी याद आई। फरमाया मुझे घर लेके चलो, अपनी बेटी को भी देखो किस हाल के अंदर है। गए तो हज़रत फ़ातिमा भी नहायत भूख की हालत में थी। शिकम मुबारक जो है कमर से लगा हुआ था, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा भूखे होना, पेट खाली था। इस पर हज़रत नबी पाक सल्लम हैरान हुए और इतना जज्बा, इतनी कुर्बानी और अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आयात उतर आई इन हज़रात के हक़ में, यूफ़ून बिन-नज़री व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। फरमाया वयुतईमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। देखो ये लोग हैं अपनी ज़रूरत को नहीं देखते, बल्कि मिस्कीनों को, बल्कि यतीमों को, बल्कि कैदियों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस अदा को पसंद फरमाया। कुरान करीम के अंदर उनकी ये शान नाज़िल फरमा दी। ये अहले बैत है। ये कौन है? अहले बैत है। मैं अब हज़रात तो बहुत सारे हैं ना अहले बैत में, मैं किस किस का तज़किरा छेड़ूँ, वक्त बहुत हो गया है। हज़रात भी तवज्जो से बैठे हैं। मैं सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा छेड़ता हूँ, बाकी बातें कभी इंशाअल्लाह मौका मिला मैं फिर चलूँगा। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत हैं। हमारे सुन्नत वल जमात का यह अक़ीदा नज़रिया है। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा की शानें बहुत हैं। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा की एक शान ये है, जिस घराने में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई है, उसी घराने के अंदर सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने परवरिश पाई है। मुरब्बी दोनों के एक हैं। जनाब अबू तालिब ने सैयदना अली अल-मुर्तज़ा की परवरिश भी की है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी की है। कितनी बड़ी सआदत की बात है कि दोनों का मुरब्बी एक है, दोनों का मुरब्बी एक घर में तरबियत पाने वाले हैं। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बहुत बातें हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए रवाना होने लगे, सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी चारपाई पे लिटा दिया। कुफ़ार की अमानतें हुज़ूर के पास थी। बाहर जिन लोगों ने चारों तरफ से घेरा डाला हुआ था, उन्हीं की अमानतें हुज़ूर के पास थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत हाल ये, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने लगे तो अमानतें सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के सुपुर्द कर दी और फरमाया मेरी जगह यहाँ आराम करो, कुफ़ार की अमानतें पहुँचाने के बाद मदीना तैयबा आ जाना। अब आप मुझे बताएं ये किस कदर फजीलत और अज़मत की बात है। जिस चारपाई पे हुज़ूर सोए थे, उस चारपाई पर सैयदना अली अल-मुर्तज़ा को सुलाया है। जो अमानतें हुज़ूर के पास मौजूद थी, वो अमानतें सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द की हैं। क्या ये भरोसे वाली बात नहीं? क्या ये अज़मत वाली बात नहीं? क्या ये फजीलत वाली बात नहीं? मेरे भाइयों, सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। कौन है? तवज्जो करें ज़रा, मैं आपको थोड़ी सी इस बात की वज़ाहत ज़रा कर दूँ। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। एक बेटा होता है, एक दामाद होता है। बेटा अल्लाह पाक की तरफ से अमूमन खुद मिलता है, बंदा उसका इंतखाब खुद नहीं करता, लेकिन दामाद ये बंदे का अपना इंतखाब होता है। मेरे भाइयों, हम औलाद वाले हैं, हमारे अंदर ये सिलसिला मौजूद है। हमारे यहाँ बेटा पैदा हो, वो आँख से नबीना हो, हम कहते हैं बेटा है। वो टांग से लंगड़ा हो, हम कहते हैं बेटा है। वो कानों से उसको सुनाई ना देता, हम कहते हैं हमारा बेटा है। अपने पास रखना तो है ना। अब जैसा भी है, दिमाग काम न करता हो, पागल हो, पागल पैदा हुआ, बेटा है, रखना तो है ना। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या दामाद ऐसा तलाश करते हो? जब बेटी की शादी की बारी आती है, हम अंधा तलाश नहीं करते, हम आंखों वाला तलाश करते हैं, हम बहरा तलाश नहीं करते, हम कानों वाला तलाश करते हैं, हम पागल तलाश नहीं करते, बल्कि अक्ल दिमाग वाला तलाश करते हैं। हम बदसूरत पसंद नहीं करते, खूबसूरत पसंद करते हैं। दामाद बंदे का अपना इंतखाब होता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदना अली अल मुर्तज़ा हैं। मेरे भाइयों, ये वो अली अल मुर्तज़ा हैं जिन्होंने हुजूर के साथ उसी एक घराने के अंदर परवरिश पाई है। हुजूर ने ऐसे ही दामादी के लिए मुंतखब नहीं कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? दामाद बंदा चंगा लगता कि नहीं? मुझे आप बताएं, कोई दुनिया में ऐसा बंदा है जो अपने लिए दामाद बुरा ढूंढता हो? नहीं। बंदा कहता है ज़माने में फिर के रिश्ते आते हैं, बंदा इनकार करता है, देखने जाता है, बंदा इनकार करता है। हाँ जी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कई रिश्ते आए थे, कई रिश्ते आए, लेकिन दामादी के लिए सैयदना अली अल मुर्तज़ा को चुना। इसलिए कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में आला मकाम रखते थे। इसलिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उनसे शादी की है। अच्छा, आगे देखें कैसे बहादुर थे, कैसे बहादुर थे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था, जंगों के अंदर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परचम उस सहाबी के हाथ में पकड़ाया करते थे जो सहाबी जुर्रत और बहादुरी वाला था। जंगे बदर है, जंगे बदर के अंदर परचम किसके हाथ में था? सैयदना अली अल मुर्तज़ा के हाथ में था। गज़वा ओहद है, गज़वा ओहद में परचम हज़रत मुसअब बिन उमैर को दिया है। शहीद होने के बाद आपने परचम हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया है। किसको दिया है? सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया है। आप जंग के शाह सवार थे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा का लक़ब दिया है। तवज्जो करें, गज़वा ओहद के मौके पर ऐसा हुआ कि एक बंदा अबू साद नामी मैदान में आया और उसने मुबारज़त की दावत दी, आओ मुझसे मुकाबला करो, कोई बहादुर है तो सामने आए। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में गए हैं और उसकी गर्दन उड़ाकर उसके गुरूर को खाक में मिला दिया है। कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा मुबारज़त को कबूल करने वाले। गज़वा खंदक, गज़वा खंदक के मौके पर अरब की बड़ी बड़ी फ़ौजें मदीना तैयबा के इर्द गिर्द आके मुहासरा कर लेती हैं। ऐसे मौके पर अगर तफसीली जंग नहीं होती, लेकिन कुछ मुबारज़त होती है। कबीला बनु आमर का एक बंदा अमर नामी आया जो जंगे बदर के अंदर ज़ख्मी हुआ था। उसको अपने ज़ख्मी होने का डर था और कि आंदा भी मेरे गज़वा ओहद के अंदर कि मैं बदर में ज़ख्मी हुआ हूँ, ओहद में मेरे साथ ऐसा मामला होगा। ओहद में नहीं आया डरपोक बंदा, लेकिन खंदक के मौके पे आया। क्यों? काफिरों की तादाद बहुत थी, वो भी बहुत बड़ी फ़ौज लेके आया था। आकर मुबारज़त की दावत दी है और कहा कोई है जो मुझसे लड़े और मेरा मुकाबला करे। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए, जिस बंदे ने जंगे बदर के अंदर ज़ख्म खाए थे आज उसको अपने अंजाम तक पहुँचाऊँगा। चुनाचे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे हैं और उस बंदे की गर्दन उड़ा के उसके गुरूर को खाक में मिला दिया है। वहाँ समझ में आई कि नहीं आई? गज़वाए खैबर है, गज़वाए खैबर। गज़वाए खैबर में तो फिर जो हुआ ना वो सब जानते हैं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने शान अता फरमाई। हम सबकी शान का इकरार करते हैं, हम किसी की शान के मुनकिर नहीं है। 12 किले थे यहूद के, खैबर के मकाम पर 11 फतह हो गए। एक किला फतह नहीं हो रहा था,
कमो पेश 14 से 20 तक की रिवायात हैं। 14 से 20 तक के दिन जो है मुहासरे में गुजर गए, फतह नहीं हो रही थी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे परेशानी का इजहार किया और फरमाया सुबह में परचम उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। जब ये ऐलान हुआ सारे सहाबा किराम के कान खड़े हुए, मुतवज्जे हुए, काश कौन में हमारा नाम हो, शायद कि हम मुराद हैं, शायद कि हम मुराद हैं। जब सुबह हुई हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया अली कहाँ है, उनको बुलाओ। सहाबा किराम ने बताया हुजूर सैयदना अली मुर्तज़ा तो फिल वक्त यहाँ नहीं, कुछ थोड़े से फासले पे मौजूद हैं। मसला ये है कि उनकी आँख ख़राब है, अशोब चशम का मसला है। अशोब चशम आँख ख़राब हो जाए, बार बार पानी के अंदर बहता है ना, अशोब चशम का मसला है, इसलिए वो जहाँ मौजूद नहीं, वो बीमार हैं। आपने फरमाया अली को बुलाओ। सैयदना अली मुर्तज़ा को बुलाया गया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आँख मुबारक पे लुआब को मला, लुआब को लगाया। जब लुआब मुबारक आपके आँख पर लगा, आँख उसी वक्त ठीक हो गई। सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं वो आँख ऐसी हो गई जैसा कि आज तक मैंने कभी उस आँख के अंदर कभी तकलीफ महसूस ही नहीं की। ये हुजूर का मौइज़ा है, ये हज़रत अली की शान है। वो हुजूर का मौइज़ा, आँख फ़ौरन ठीक हो गई। और हज़रत अली की शान है, उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा, अल्लाह उसके रसूल जिससे मोहब्बत करता है वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। अब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उनको बताया इतने दिन हो गए खिलाफत नहीं हो रहा, अब तुम जाओ अलम और मुसलमानों का परचम सैयदना अली मुर्तज़ा के सुपुर्द किया और फरमाया जाओ, हिदायत दी। सैयदना अली मुर्तज़ा गए, वही फतह, वही किला जो कि 14 से 20 दिन के दरमियान वर्षा गुजर गया, फतह नहीं हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना अली मुर्तज़ा के ज़रिए से उस किले को फतह फरमा दिया। ये सैयदना अली हैं। इसी मौका पर इसी किले के सरदारों में एक सरदार था जिसका नाम हर्ब था और वो वहाँ का बहुत नामवर बड़ा पहलवान था, ताकत के अंदर और अपने रोब के अंदर मशहूर था। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब उससे सामना हुआ, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही बार के अंदर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो अब सैयदना अली मुर्तज़ा की अज़मत समझ में आई, बहादुरी समझ में आई। वो कहाँ का पहलवान था, अपनी नाक खाक आलूद कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना अली को अज़मत अता फरमाई। वही हर्ब जो इलाके में पहलवानी के तौर पर रौब के अतबार से मशहूर था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खाक में मिला दिया। इसी को शायर ने कहा है, हाँ जी, खैबर में, कारी साहब को पता है मुझे शेर आते नहीं है, मैं शेरों वाला मौलवी नहीं हूँ, कि खैबर में मरहब के जब कर दिए 2 टुकड़े, तो हाँ जी, मरहब के जब कर दिए 2 टुकड़े, मैं अल्लाह का शेर हूँ, मैं अल्लाह का शेर हूँ, हैदर बोल पड़े। बात समझ में आई? मकड़ी तारा, मकड़ी ने तन दिया जाला तो कबूतर बोल पड़े, उस नात में कहता है ना। हाँ, तो कहता है हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह फरमाया, ओए तेरा सामना किससे था? शेर खुदा से था। किससे सामना था? शेर खुदा से था। आगे आए, सुलह हुदैबिया का मौका है, सुलह हुदैबिया का। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद है। कुफ़ार मक्का ने उम्रा नहीं करने दिया, रोक दिया और कहा इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, अगले साल आओगे। अपनी मर्ज़ी की शराइत लिखी और मुआहदा तय हुआ। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे के सारे मुआहदे की शराइत हालांकि मुसलमानों के खिलाफ थी, कबूल कर ली। और फिर यही जो मुसलमानों के लिए बज़ाहिर परेशानी का सुलह बनी, सुलह जो है ये परेशानी का बज़ाहिर सबब बनी थी, अल्लाह पाक ने इसी सुलह को फतह मक्का खैमा ही बना दिया कि पेश खैमा साबित हुई है। तवज्जो करें, जब ये मुआहदा लिखा जा रहा था, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली मुर्तज़ा को फरमाया कि भाई ये मुआहदा लिखो।
चुनाचे माहिदा लिखा गया, इसकी शिक्के लिखी गई, ऊपर लिखा था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। कुफ़ार ने कहा हमें ये तहरीर कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसके अर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। कुफ़ार मक्का में बड़ी बड़ी बदतमीजियाँ और बड़े कुफर थे। एक कुफर ये भी था, लफ्ज़ अल्लाह तबारक तआला की ज़ात एक को रहमान रहीम नहीं मानते थे। रहमान रहीम कहा, रहमान रहीम हम इसको नहीं मानते। और आगे लिखा है ये मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, हमारा और आपका झगड़ा तो इस बात पे है, हम कहते हैं आप रसूल नहीं है, तुम कहते हैं कि रसूल है। अब देखो ये लिखा मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मिटाओ तब हम इस मुआहदे को कबूल करेंगे, वगरना कबूल नहीं करेंगे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली को फरमाया, अली ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम काट दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। अब हज़रत अली का जवाब सुने, फरमाया हुज़ूर मैं नहीं काट सकता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे काटूं? आपका रसूल होना तो मेरे ईमान का हिस्सा है। मैं आपको रसूल मानता हूँ, मैं आपको नबी मानता हूँ, मैं रसूलुल्लाह पर जो है ये कैसे लकीर फेर दूँ? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक्त सुलह चाहते थे और किसी उम्मती के लिए मेरे ख्याल में शायद उस वक्त मसला भी यही होगा कि किसी के लिए जायज़ में नहीं था कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज़ काट जो आपको रसूल मानता है, अब कैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को काट दे? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस नाज़ुक मसले पर भी हुज़ूर से मोहब्बत का सबूत दिया और मैं हुज़ूर मैं नहीं ऐसा कर सकता, और मैं कहाँ लिखा हुआ है मुझे बताओ। तो आप जब हज़रत अली ने दिखाया तो आपने खुद उसको माफ़ कर दिया। तो मेरे भाइयों ये सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जिनकी ये शान है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़ार मक्का के साथ मिलकर मुआहदा कर रहे हैं, मुआहदे को लिख रहे हैं। हम इस शान का इनकार कैसे करें? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? खुतबा हज्जतुल विदा, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया, आखिरी हज फरमाया, तो इस मौका पर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान करने थे। कितने ऊँट? 100। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से 63 ऊँट ज़िबा किए। कितने ज़िबा किए? कुल कुर्बानियाँ कितनी थी? 100। बाकी से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया बाकी को तुम ज़िबा करो। कुर्बानी हुज़ूर की है, ज़िबा सैयदना अली मुर्तज़ा कर रहे हैं। बात समझ में? फिर आपने उनको निगरान भी इस बात का बनाया भाई ये खा लें और ये गोश्त, ये सारे का सारा निज़ाम इसको कैसे तकसीम करना है, और मैं इसके तुम ज़िम्मेदार। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक और भी एजाज़ हासिल है। सन 9 हिजरी में जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के अमीर बनकर आए, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह बरात की आखिरी आयात उतरी, तो आपने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो आयात बताई, उनका माना तर्जमा तफसीर बताया, चंद और ज़रूरी पैगामात उनको दिए, अपनी सवारी दी। फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज के अमीर बन के गए हैं, आप भी वहाँ जाएं। वहाँ जाने के बाद लोगों के अंदर इन सूरह बरात की आयतों को भी पहुँचा दो, इसका माना मतलब भी पहुँचा दो, और ये मखसूस पैगामात है इनको भी पहुँचा दो। उनमें से एक पैगाम ये था कि जन्नत मुसलमानों के लिए, जन्नत में मुसलमान जाएगा, कोई काफिर जन्नत में नहीं होगा। मुसलमान जन्नत में जाएंगे, कोई काफिर जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। उनमें से एक ऐलान ये था आइंदा साल कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आएगा। ऐलानात में से एक ऐलान ये था कोई बंदा भी आइंदा बैतुल्लाह का तवाफ़ नंगा होकर नहीं करेगा। मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे और नंगे होकर तवाफ़ करना नेकी ख्याल करते थे, हालांकि ये बेहयाई की बात थी, इससे मना किया गया। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलब फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस शख्स से कोई ज़ाती मुआहदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान है, उसका वो मुआहदा बाकी रखा जाएगा। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं और फरमाते हैं कि
हुजूर ने भेजा है, ये सवारी हुजूर की है, ये पैगाम लेके आया हूँ। सैयदना तवज्जो करे, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनासिके हज अदा करते हैं। हज के जितने आमाल उनको करते हैं, अफ़आल को करते हैं, यानी गए तो पैगाम देने के लिए थे, लेकिन चूँकि मौका हज का था, हज भी किया है। हज किसकी इमारत में किया है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की इमारत में किया है। किसकी इमारत में किया? अबू बकर हज के अमीर हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हज के अमीर नहीं हैं, लेकिन हज आपके मतहत कर रहे हैं। तो ये शान सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। मेरे भाइयों, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौका पर हज करके फ़ारिग हुए, अपने घर को लौटे हैं। अपने घर को तो जो करें, अपने घर को लौटे हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मेरी आखिरी बात है, लेकिन मैं आखिरी बात की तरफ आ रहा हूँ। सैयदना अली पे इतराज़ रहता है कि आप कहते हैं आखिरी बात है, उसके बाद 3-4 और कर देते हैं, तो इसलिए मैं आखिरी नहीं कहा, अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से फ़ारिग होने के बाद मदीना तैयबा की तरफ सफ़र शुरू फरमाते हैं। आपके साथ सहाबा किराम की एक बहुत बड़ी जमात मौजूद थी। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मौका पर इससे पहले गए हैं यमन की तरफ, वहाँ से फिर हज के लिए आए हैं और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मकाम पर मुलाकात हुई है जिसको गदीर खुम कहते हैं। गदीर खुम का मतलब ये एक तालाब था पानी का, जौहर था पानी का। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सस्ताने के लिए, आराम के लिए वहाँ पर कुछ देर पड़ाव किया। जो सहाबा किराम यमन के सफ़र में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदना अली अल मुर्तज़ा के साथ थे, उनको सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ ज़ाती शिकायतें हो गई। जिस तरह के बंदा किसी दोस्त के साथ सफ़र करता है, तो दोस्त के साथ सफ़र करते वो अच्छी जो है ना कोई बुरी बात पेश आ ही जाती है ना जी। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाद सहाबा किराम को ज़ाती शिकायत हो गई। सहाबा किराम ने इस मौका पर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, वो शिकायत बताई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत को दूर भी किया और सैयदना अली अल मुर्तज़ा की फ़जीलत और शान को भी हाथ से नहीं जाने दिया। आपने इस मौका पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ फरमाया, भाई ठीक है, शिकायतें वो तो दूर हुई, लेकिन मन कुन्तु मौला हूँ फ़अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमा कर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मतों को 4 चाँद लगा दिए। तो जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, परेशान ना होना, मैं किसी को बात करने का मौका नहीं देता। अब ये हदीस सैयदना अली अल मुर्तज़ा की शान में आई। बाज़ लोगों ने इस मसले को, इस हदीस को अपने किसी ख़ास मकसद के लिए फिट करना शुरू कर दिया। देखो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब मौला का माना वो ये करते हैं, मौला का माना है हाकम, मौला का माना है खलीफा। इसका मतलब ये है, वो कहते हैं कि देखो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के बाद सहाबा किराम पूरी उम्मत के ये खलीफा और आका और हुक्मरान हैं। वो कहते हैं इस आयत से सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत बिला फसल साबित हुई है कि हुज़ूर के बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ नहीं, बल्कि हुज़ूर के बाद खलीफा सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं ये हदीस इस बात का वाज़ेह सबूत है। हम कहते हैं ना 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 ना, तुम्हें अल्लाह अक्ल दे, तुम लुगत की किताबें खोल के देखो। मैं एक ईसाई का हवाला पेश करता हूँ जो कि मुसलमान नहीं है, ना तुम्हारा ना वो हमारा। मुंजद किताब लुगत की मौजूद है, उसका मुसन्निफ ईसाई है। उसने मौला के माना 21 से ज़्यादा बयान किए हैं, लेकिन लुगत की इस किताब के अंदर बावजूद इसके कि 20 से ज़ायद माना बयान हुए हैं, एक भी माना ये बयान नहीं किया कि मौला का माना आका हुक्मरान है, मौला का माना खलीफा है। 21 मानों में कोई माना बयान नहीं किया। मालूम हुआ मौला का माना हुक्मरान और खलीफा बिला फसल नहीं है। बात समझ में आई?
मैं इस पे लंबी चौड़ी बात करने की बजाय टू द पॉइंट बात करता हूँ, और ताकि एक और बात करके बात ख़त्म करूँगा। फिर अब मैं कह देता हूँ, तो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मतलब फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अली की मौला। अगर मौला कमाना हुक्मरान है तो जो करें, मौला कमाना हुक्मरान करो तो बात ही सही नहीं बनती। इसका मतलब यह हुआ जिसका मैं हुक्मरान, जिसका मैं बादशाह, उसके अली बादशाह। आप मुझे बताओ, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक़्त के अंदर एक से ज़्यादा बादशाह होने से मना फरमाया कि नहीं फरमाया? हाँ जी, बादशाह अगर एक मौजूद है तो दूसरा भी खड़ा हो जाए, मैं भी बादशाह हूँ, तो ये इस्लाम में जायज़ है? एक वक़्त के अंदर दो बादशाह हो ही नहीं सकते, लिहाजा इसका माना हुक्मरान नहीं हो सकता। दूसरा माना खलीफा करो, खलीफा भी नहीं हो सकता, इसलिए कि एक माना जो एक ज़ात के लिए करते हो वो दूसरे के लिए भी करना पड़ेगा। अगर मौला का माना सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक मौला का माना अगर खलीफा है सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के लिए, अगर ये माना करते हो, ये माना हुजूर के लिए भी करना पड़ेगा। फिर माना ये है जिसका मैं खलीफा हूँ उसके अली खलीफा है। आप मुझे बताओ, हुजूर खलीफा थे या खुद आका थे, हुक्मरान थे? तो जो करो, अगर इसका माना खलीफा करते हो कि इसका माना कि हज़रत अली मेरे खलीफा है, खलीफा बिला फसल है, तो फिर यही माना मौला का हुजूर के हक़ में भी करना पड़ेगा। और माना ये बनेगा जिसका मैं खलीफा उसके अली खलीफा, जिसका मैं खलीफा उसके, हालांकि बात गलत है, हुजूर तो खलीफा है नहीं, आप तो खुद असल है। खलीफा वो होता है जो असल का नायब हो, आप तो खुद हाकिम हैं। जब आप खुद हाकिम हैं तो आप खलीफा कैसे हुए? मालूम है मौला का माना खलीफा भी नहीं कर सकते, तो फिर माना क्या है? माना यह है मन कुन्तु मौला फ़अली की मौला। मौला का एक माना दोस्त आता है कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली दोस्त है, जिसका मैं दोस्त हूँ उसके सैयदना अली मुर्तज़ा भी। अब दुआ मुझे बताओ, अब ये माना में ऐसी की बात है जो कि एतराज़ वाली हो? लिहाजा इस्तिदलाल करना खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ नहीं, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा है, इस दलील की बुनियाद पे गलत है। ग़ज़वा तबूक का मौका तवज्जो करना, ग़ज़वा तबूक का मौका है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए जा रहे हैं, सफ़र लंबा है बनिस्बत आम सफ़रों के। इस मौका पर तवज्जो फरमाएं, आपके कान तेज़ होने चाहिए। रोशनी ना हो तो फिर भी क्या मसला, हमने किताब तो नहीं पढ़नी। कान मेरी तरफ रखें, कान मेरी तरफ रखें। बिजली बंद हुई है, आ रही है? अच्छा, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। इस बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ ले ज़रा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तवज्जो करें, ग़ज़वा तबूक पे रवाना होने लगे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आते मुबारक सफ़र पर जाते तो किसी न किसी को मदीना तैयबा का हुक्मरान कह लो, नायब कह लो, ज़िम्मेदार कह लो, बना के जाते। इस मौका पर सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम निकला। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा का उमूर का निगरान बनाया, नमाज़ों का नहीं, नमाज़ों का निगरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को बनाया। यह भी एक बड़ा मसला था ना, अल्लाह पाक ने उसको हल करवा दिया। नमाज के इमाम बने थे तो और बड़ा पै जाना सी ना। हाँ जी, मुसल्ला इमामत कुबरा है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में बैत की। किसी ने पूछा, हुए आप हज़रत जी, आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में बैत कर ली? फरमाया हाँ, हुज़ूर नबी पाक सल्लम ने इमामत कुबरा उनके सुपुर्द की थी, यानी मुसल्ला। फरमाया मरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, ज़िंदगी में फरमा दिया भाई अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म फरमाओ, कहो उसको कि मेरी जगह नमाज़ पढ़ाए। अब तो जो करें, सैयदना अली मुर्तज़ा आपके हाथ में बैत करते हैं और दलील ये देते हैं कि जब इमामत कुबरा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ले की इमामत जो है अबू बकर सिद्दीक़ के सुपुर्द की है, इमामत सुगरा भी उनका हक़ है, इसलिए मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में बैत की। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने अहले खाना ख़वातीन बच्चों का निगरान बनाया और दीगर उमूर का निगरान बनाया। अब इस और
मुनाफिकीन ने अपनी शरारत शुरू कर दी। इस तरह फरमा रहे थे, मुनाफिकीन को मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। सैयदना अली और मुर्तज़ा के मतलब कहा, देखो जंग पे नहीं जा रहे, बहादुर हैं लेकिन जिहाद पे नहीं जा रहे, बच्चों और औरतों के निगरान है। सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बात पे परेशानी हुई कि मुनाफिकीन ताना देते हैं कि औरतों और बच्चों को निगरान बना के इनको यहाँ छोड़ा जा रहा है। आपने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें आप खुद जिहाद पे जा रहे हैं, मुझे ख़वातीन और बच्चों के अंदर छोड़ के जा रहे हैं। अब सैयदना अली और मुर्तज़ा इतराज़ का पस मंज़र समझते थे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को बयान किया। जिस वक़्त के मुनाफिकीन आपकी शान को घटा रहे थे, आपने फरमाया, ए अली तेरी मेरे साथ मिसाल बिल्कुल इस तरह है जिस तरह के हज़रत हारून की हज़रत मूसा से, हज़रत हारून की हज़रत मूसा से। हज़रत हारून कोए तूर पे गए, अपने पीछे हज़रत मूसा कोए तूर पे गए, हज़रत हारून को निगरान बना के गए। इसी तरह मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, तुझको निगरान बना के जा रहा हूँ। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो गए और आप अपने इस मनसब को संभाल बैठे और अपने इस काम को किया। अब इस बात को बतौर दलील के लोगों ने पेश किया और कहा, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने फरमाया, आप मेरे साथ इस तरह जिस तरह के हज़रत हारून हज़रत मूसा के लिए, तो देखो हज़रत मूसा के नायब हज़रत हारून थे, तो हज़रत नबी पाक सल्लम के नायब हज़रत अली मुर्तज़ा हैं। जब ये बात है तो खलीफा हज़रत अली हुए और अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा कैसे हैं? ये वाक़या भी 9 हिजरी का है, यानी बाद का वाक़या है। जब ये वाक़या भी बाद का है तो देखो अपनी आखिरी उम्र के अंदर मदीना का वारिस हज़रत अली मुर्तज़ा को बना के जा रहे हैं। आप कैसे कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा है? हम इसका जवाब देने को तैयार है। हम कहते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अपनी जगह बहुत बुलंद है और इस हदीस के अंदर जो फरमाया गया वो अपनी जगह ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली तेरी मेरे मिसाल बिल्कुल इस तरह है जिस तरह के हज़रत हारून की हज़रत मूसा के साथ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। आपने पहला पत्ता तो इस बात का काटा। आज जाकर लोग अपनी तकरीरों में कहते हैं हज़रत अली खुदा हैं, हज़रत अली खुदा हैं, हज़रत अली खुदा हैं। तकरीरें बड़ी पड़ी हैं, नेट भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नबूवत के बारे में फरमा दिया कि भाई मेरे बाद कोई नबी नहीं है, खुदा कैसे हो सकता है? क्या फरमाया? मेरे बाद कोई नबी नहीं। क्यों? ये क्यों फरमाया? हज़रत हारून नबी थे। कोई बंदा ये ना कहे, हुजूर ने फरमाया तेरी मिसाल मेरे साथ बिल्कुल इस तरह जिस तरह के हज़रत हारून के हज़रत मूसा से, हज़रत मूसा भी नबी, हज़रत हारून भी नबी। कहने वाला कह सकता था हज़रत अली भी नबी होंगे, फरमाया ना मैं, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्ना फरमा दिया ताकि कोई बंदा कल को खड़ा होने वाला मिर्ज़ा कादियानी हो या उसका कोई और हम ज़हन हो, खड़ा होकर ये न कह दे कि आपके बाद नबूवत जारी है। इस हदीस को दलील न बना ले। आपने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जब आपके बाद कोई नबी नहीं है, हुजूर आपके बाद किसी नबी का आना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप बताएं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी नहीं फरमा रहे, खुदा कैसे फरमाएंगे? आज जो लोग कहते हैं अली अल्लाह, उनको चाहिए अपने इस नज़रिए की इस्लाह कर लें। और दलील में कहते हैं सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु 9 हिजरी का वाक़या है, उनको नायब बना के गए तो आप आखिरी नायब थे। मैं कहता हूँ अल्लाह तुम्हें अकल दे, आप इस बात को क्यों नहीं समझते? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी मरतबा सफ़र फरमाए हैं, हर मरतबा सफ़र पे जाने से पहले किसी न किसी को नायब बनाया है और सहाबा किराम भी हुजूर के मदीना में नायब बने हैं। किसी के मुतल्लिक़ खलीफा बिला फ़सल का नज़रिया नहीं है। सैयदना अली मुर्तज़ा खलीफा बिल फ़सल कैसे हो गए हैं? हज्जतुल विदा के मौका पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हाँ जी हज़रत नाम ज़हन से निकल, हज़रत साइद गालिबन उनको जो है आप अपना नायब बना कर गए हैं। जब ये बात है तो फिर तुम कहते हो गज़वा तबूक के मौका पर आपको नायब बना दिया, हमेशा के लिए बना दिया, जब उसके बाद और सहाबा जो है वो अगर नायब बने हैं, मौसूल हुई कि नहीं हुई बात? ये आर्जी एक ज़िम्मेदारी थी।
जिस तरह के हज़रत तवज्जो करें, हज़रत हारून में सैयदना अली में क्या फ़र्क है? नंबर एक, हज़रत हारून नबी हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा नबी नहीं है। हज़रत हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में फ़ौत हो गए थे। अब फ़ौत हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जबकि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की ज़िंदगी में फ़ौत नहीं है। मुशाबत कैसे है? हर एतबार से मुशाबत थोड़ी है, हर एतबार से मुशाबत कहाँ से आ गई? जिस तरह हज़रत मूसा वापस आए, हज़रत हारून की जिम्मेदारी थी वो ख़त्म हो गई, इस तरह हज़रत नबी पाक सल्लम इस ग़ज़वे से वापस आए, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की वो ड्यूटी ख़त्म हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए मेरे भाइयों, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान कोई कम नहीं है कि हमें उनके लिए अहादीस के अंदर तारीफ़ करनी पड़े, कुरान करीम की आयत में तारीफ़ करनी पड़े। ना ना, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं और सुन्नत वल जमात का ये नज़रिया है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पहले खलीफा, हज़रत उमर फ़ारूक दूसरे खलीफा, हज़रत उस्मान गनी तीसरे खलीफा, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु चौथे खलीफा। अब ये चारों खलीफा हैं और हम चारों को मानते हैं। खिलाफत की ये तरतीब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी अजीम और बड़ी अजीब, अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी अनोखी है, जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आई है और हमें भी पसंद आनी चाहिए। आप मुझे बताओ, ये चार खुलफा हैं, अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, इन चार में दो हुज़ूर नबी पाक सल्लम के ससुर हैं, दो हुज़ूर के दामाद हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी ससुर हैं, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी ससुर हैं, अब सैयदना उस्मान भी दामाद हैं, हज़रत अली भी दामाद हैं। अब आप मुझे बताओ, देखो हमारे उर्फ़-ए-आम, हमारे माशरे के अंदर ससुर का मकाम व मंज़िल बाप के होता है, दामाद का मकाम व मंज़िल बेटे के होता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक व मंज़िल बाप के हैं, हज़रत उस्मान, हज़रत अली मुर्तज़ा व मंज़िल बेटे के हैं। पहला नंबर बाप का होता है, दूसरा नंबर बेटे का होता है। पहला नंबर किसका होता है? अब तवज्जो करें। अब सवाल है, अबू बकर सिद्दीक़ भी बाप हैं, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी हुज़ूर के ससुर और बाप हैं। जब ये बात है, अबू बकर सिद्दीक़ का नंबर पहला क्यों है, हज़रत उमर फ़ारूक का पहला क्यों नहीं है? वजह उसकी ये है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उम्र में ज़्यादा है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उम्र में कम है। इनमें जो उम्र में ज़्यादा था उसका पहला नंबर है, जो उम्र में कम था उसका दूसरा नंबर है। और बात समझ में आई कि नहीं? और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का तीसरा नंबर है, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का चौथा नंबर है। सवाल है, तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चौथा नंबर क्यों नहीं है? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का चौथा नंबर है, तीसरा नंबर सैयदना अली का नहीं है। क्यों? वजह उसकी ये है, हज़रत उस्मान भी दामाद हैं, हज़रत अली भी दामाद हैं। हज़रत उस्मान हुज़ूर के दोहरे दामाद हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा कहरे दामाद हैं। और जो दोहरा दामाद है उसका हक पहले है, वो तीसरे खलीफा है। जो कहरा दामाद है उसका हक बाद में है, वो चौथे खलीफा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। आप ज़रा थक गए होंगे। मेरा तो बयान आमतौर पर 1.5 घंटे का होता है, 1.5 घंटे से कम नहीं होता, लेकिन चलो चूँकि वक्त काफ़ी हो गया तो इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला इस मौजू में बड़ी तफसील से अर्ज़ करूँगा। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के पास अपने हर मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मवाद मौजूद है, दलाइल के भी अंबार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो कुछ कहा सुना गया अमल की तौफीक अता फरमाए।